अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं शामी कबाब। बहुत ही डिलीशियस होते हैं, ये रेशेदार हैं, जूसी हैं और आपको मज़ा आ जाएगा घर वालों को, फैमिली के साथ जब आप इसको परोसेंगे। तो चलिए किचन लज़्ज़त में तैयार करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं ताकि आप भी इसको बना सकें। वीवर्स देखिए, चने की दाल हमने यहाँ ली है। चने की दाल का रेशियो बहुत ही अहम है। 1 किलो कीमा है तो उसमें 1 कप चने की दाल डाली जाती है। हमने यहाँ पर 2 किलो कीमा लिया है तो हमने यहाँ पर 2 कप चने की दाल को भिगो दिया है। हमने कुकर में दाल डाल दी है। यहाँ पर हम सॉल्ट डाल रहे हैं जायके के मुताबिक। 3 ऑनियन हमने लिए हैं, इसके लिए बड़ा बड़ा काट के हम इसको डाल देंगे, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से इसको हमने साफ़ कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ कीजिए, फिर इसको इतना मोटा मोटा काट के अब हम इसको कुकर में डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। थोड़ी सी दाल डूबेगी इसमें, पूरी दाल को हमें डुबोना नहीं है। फिर इसमें हम डाल रहे हैं सौंफ, मीठी सौंफ है ये। चाहें तो इसको पोटली में बांध के भी इन तमाम चीज़ों को डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने काली मिर्चें ली हैं 10-12, कुछ लौंग है यहाँ पर 4 से 5, साथ में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। अब हम इसको बंद करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे कुकर में डाल के, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से गल जाए दाल और इसमें कोई दाना ना रहने पाए। देखिए हमने कुकर खोल दिया है और दाल अच्छी तरीके से गल गई है। अगर ये ना गलती तो हम इसको दोबारा से रखते। अब हम इसको निकाल लेते हैं। पानी एकदम खुश्क हो गया है और अगर खुश्क ना हो आपका तो आप इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लीजिए। 2 किलो कीमा हमने उबाल लिया है और इसको भी हमने अच्छी तरीके से उबाला है। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं रखा गया है, बिल्कुल खुश्क है। ये देखिए, जो मसाले साबुत हमने डाले थे एक साथ, उसको आप निकाल भी सकते हैं इसमें से अगले प्रोसेस से पहले। अब हम दाल को कीमे में मिला देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों को। इसमें हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने पहले दाल के जायके के लिए नमक शामिल किया था। फिर इसके साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। ये बहुत अच्छा लगता है, इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन मेरे पास इंतज़ाम नहीं था इस वक्त फ़िलहाल, तो मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हाथ को धो लीजिए या ग्लव्स पहन लीजिए। हमने जो नमक और नींबू शामिल किया है उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सभी मिश्रण में। अब हम इसको मिक्सी में रखेंगे इस पूरे मिक्सचर को और इसे जो है हम ग्राइंड करेंगे। देखिए इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से, ताकि चने की दाल, मसाले और हमारा जो है कीमा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, आपस में मिल जाए। थोड़ा सा इसको नीट करेंगे एक तरह से। अब हम इसके कबाब बना रहे हैं। एक लेमन साइज़ का बड़ा कबाब बनाएंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहें, आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो बना लीजिए, लेकिन हम ऐसा ही बनाएंगे जैसे कि मार्केट में मिलता है बाज़ार में। 40 ग्राम के लगभग जो है हम एक कबाब तैयार करेंगे। इसको पहले गोल करेंगे, फिर इसके बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके कोनों को अंगूठे से थोड़ा थोड़ा दबा के इसके हम एजेस बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। मैं कुछ और कबाब आपको दिखा देती हूँ बना के। देखिए यहाँ पे हमने सारे इसी तरीके से ये सारे कबाब बना लिए हैं। इनका शेप देखिए और कोशिश कीजिए कि इनका जो वज़न है वो एक ही रहे, बड़े छोटे ना हों। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ख़याल रहे कि पहले जो है जब आप ऑयल डालें तो इसको छेड़े नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। दूसरी अहम बात ये है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बाहर से देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से जो है ये जूसी हैं, खाने में बहुत मज़ा देते हैं। अगर चाहें तो आप इसको ज़्यादा ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हेल्दी बनाने के लिए बहुत कम ऑयल में इसको शैलो फ्राई किया है। बचे हुए जो कबाब हैं इनको हमने फ्रीज़ कर दिया है। पहले हम इसको ट्रे में फैला लेते हैं, थोड़े से ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर इसको हम जो है हवाबंद डिब्बे में जो है इसको बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। और जब ज़रूरत होती है 1-2 निकालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई स्मेल नहीं आती है और ना इसका मज़ा बदलता है। इसको बनाइए,
हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।